हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट वन इज़ योर मोनोसाइक्लिक, सेकंड वन इज़ योर बाईसाइक्लिक एंड थर्ड वन इज़ योर स्पाइरो। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही साइकिल या एक ही रिंग मौजूद हो। जैसे ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर सिर्फ एक ही रिंग है और वो कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का एक रिंग मौजूद है। तो रिंग एक है इसलिए इसको हम बोलेंगे मोनोसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें 2 रिंग आपस में फ्यूज़ होती है। जैसे ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देखें इधर भी एक 6 कार्बन का रिंग है और इधर भी एक 6 कार्बन का रिंग है और ये दोनों रिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड की खासियत ये होती है कि ये जो 2 रिंग आपस में जुड़ी है ये 2 कार्बन एटम से एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो यहाँ देखें ये जो 2 कार्बन एटम है जिससे ये दोनों रिंग आपस में फ्यूज़ हैं, इन दोनों कार्बन एटम को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। मीन्स ये एक ब्रिज बन गया है 2 कार्बन का और दोनों कार्बन जो इस ब्रिज में इन्वॉल्व है उनको हम बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। नाउ तीसरा जो साइक्लिक कंपाउंड होता है वो होता है स्पाइरो कंपाउंड। और स्पाइरो कंपाउंड में भी 2 रिंग आपस में फ्यूज़ होती है। देखें इधर भी एक 5 कार्बन की एक रिंग है और इधर भी 5 कार्बन की एक रिंग है, बट ये दोनों रिंग एक कॉमन कार्बन से आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो इसमें कॉमन कार्बन होता है जो दोनों रिंग को आपस में जोड़े रखता है, इस कॉमन कार्बन को हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से ये इन तीनों रिंग में बेसिक डिफरेंस है। नाउ अब बात करते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड की। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में एक प्राइमरी प्रीफिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है साइक्लो। मीन्स जब भी हम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स जो हम लगाएंगे वो हमेशा लगाएंगे साइक्लो। इसी तरीके से बाईसाइक्लिक कंपाउंड को जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स हम लगाएंगे वो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो मीन्स 2 साइकिल। सो 2 साइकिल हैं इसलिए इसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो बाईसाइक्लो होता है। इसी तरीके से स्पाइरो कंपाउंड का जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसके लिए एक प्राइमरी प्रीफिक्स स्पेशल यूज़ किया जाता है वो होता है स्पाइरो। तो ये 3 प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने इसमें आपको रिंग के बताए। ना अब बात करते हैं कॉमन फॉर्मेट की कि किस तरीके से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करने का जो कॉमन फॉर्मेट है वो क्या होगा। तो फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम फॉर साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इज नथिंग बट द सब्सटीट्यूएंट, द डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट विच आर प्रेजेंट ऑन द रिंग। तो जो सब्सटीट्यूएंट रहेंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे उनकी लोकेशन के साथ। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने आपको बताया, मोनोसाइक्लिक के लिए साइक्लो, बाईसाइक्लिक के लिए बाईसाइक्लो और स्पाइरो के लिए स्पाइरो। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद आता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है, तो रूट वर्ड एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। जो रिंग में टोटल नंबर कार्बन एटम्स है उस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हम उसका रूट वर्ड डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 कार्बन है रिंग में तो इसका रूट वर्ड होगा पेंट। अब जैसे यहाँ इस वाले रिंग में देखें तो इसमें कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ टोटल दोनों रिंग में 10 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा डेक। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 कार्बन 2 रिंग में आ रहे हैं तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा नॉन। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख करके हम उसका रूट वर्ड डिसाइड करेंगे। रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। तो ये प्राइमरी सफिक्स अगर आपकी इन रिंग में कहीं पर भी अनसेचुरेशन है उसको देख करके डिसाइड किया जाता है। तो अगर रिंग के अंदर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन लगाएंगे और अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स इन लगाएंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन लगाएंगे। नाउ सबसे आखिर में आता है सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स हम जनरली हमारे इन साइक्लिक कंपाउंड में जहाँ कहीं भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को की पोजीशन को देख करके हम उसका सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हुई साइक्लिक कंपाउंड के बारे में।
अब इसके बाद वाले सेशन में मैं इंडिविजुअली आपको मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा, उसके बाद बाईसाइक्लिक का कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा, और उसके बाद स्पायरो कंपाउंड का कैसे करते हैं वो बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।